प्रेज द लॉर्ड बच्चों, इस संडे स्कूल सेकेंड सेशन में आपका स्वागत है। तो आइए इस सेशन को हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। अम्मा हमारे लिए प्रार्थना करेगी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारा जो संडे स्कूल का सेकंड ऑनलाइन क्लासेस जो होने वाला है, उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर, एक जो नया योजना पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है, भले हम इस लॉकडाउन में है पिता, फिर भी संडे स्कूल बच्चों के लिए पिता परमेश्वर एक क्लासेस लेने का जो प्लान, एक आइडिया आपने दिया है, आपको धन्यवाद देती हूँ राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम पिता संडे स्कूल टीचर्स को पिता आपके हाथों में देते हैं राजा। रोमा और स्वीटी को मैं आपके हाथों में देती हूँ राजा। पिता परमेश्वर, जो मेहनत उन्होंने किया है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर प्रिपरेशन उन्होंने किया है पिता परमेश्वर, होने देना पिता। बच्चे पिता परमेश्वर उसे सुने और पिता परमेश्वर घर पर रहकर भी पिता आपके वचनों में आगे बढ़ने में आप उनकी मदद करना लॉर्ड पिता। पिता परमेश्वर, सभी बच्चे पिता परमेश्वर जो इस क्लासेस में जुड़ने वाले हैं पिता, उन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, वो जहां भी है, जैसे भी है पिता परमेश्वर, वे बच्चे पिता परमेश्वर उस कहानी को सुन पाए और उस वचन पर पिता परमेश्वर मनन कर पाए, ऐसी सहायता करना लॉर्ड पिता। हमारे टीचर्स को और सारे संडे स्कूल बच्चों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। Hi everybody, this song is for you. दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पत्थर उठा के एक पत्थर से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम एक आराधना की गीत को गाएंगे। प्रार्थना में तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना में तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना में तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना में तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना में तुझसे करूं तो मेरे प्यारे मसीहा, तेरा चेहरा जो है सबसे निराला, उस
है तू, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। आइए हम एक प्रार्थना को करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, फिर एक बार आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, फिर एक बार इस नए समय के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें प्रदान किया प्रभु परमेश्वर। लॉर्ड यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु, इस इंटरनेट के जरिए प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा हम लोग कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड यीशु मसीह जिस वचन को प्रभु आगे के समय में हम सुनने वाले प्रभु, आप अगुवाई करना प्रभु यीशु मसीह कि सच में उस वचन से प्रभु हमारे जीवन में आप नई चीज़ों को सिखाना प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड जो वचन दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, मैं उनको आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड आप उन्हें अगुवाई करना कि वो बहुत अच्छी रीति से प्रभु आपकी अगुवाई में आपके वचनों को बांटे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड सुनने वाले को भी प्रभु आप वो अच्छे कानों को देना प्रभु, ताकि वो सही रीति से प्रभु एक अच्छी रीति से प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों को सुने और समझे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड हम सुनने वाले और बोलने वाले हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु यीशु मसीह। आप हर एक को ब्लेस करना प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड धन्यवाद करते प्रभु हमें अगुवाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। इस आराधना के लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार प्रभु सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रभु, आगे के समय को आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे पवित्र नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल करना प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक्शन सॉन्ग और वर्शिप होने के बाद अभी हम जाएंगे नेक्स्ट सेशन, वो है स्टोरी टाइम। तो आप स्टोरी सुनना चाहते हो? यस, हमारा आज का जो थीम है वो है स्मॉल बट बिगर इन गॉड साइट, मतलब छोटा बट गॉड के नजर में बड़ा। कौन होगा वो, आप जानते हो क्या? मैं भी नहीं जानती। तो आइए स्टोरी से जानते हैं कि बड़ा गॉड के नजर में कौन है। राजा सोल इज़राइल पर राज करते थे। वो अक्सर फिलिस्तीन पर आक्रमण किया करते थे। वहाँ एक डेविड नाम का गडरिया रहता था जो उस राज्य में जेसी का सबसे छोटा बेटा था। एक बार फिलिस्तीन सेना इस्राएल से जंग लड़ने के लिए तैयार थी। सिपाहियों, हम फिलिस्तीन के आगमन का इंतजार करेंगे। अगर हमने शुरुआत की तो काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो ढलान हमारी युद्ध में रक्षा कर रही है वो तबाह हो जाएगी। फिलिस्तीन जब इंतजार कर रहे थे तब एक विशाल आदमी लगभग 9 फीट लंबा पूरे पोशाक के साथ लड़ाई के मैदान में उतरा। उसका नाम था गोलायत। ओह, अरे ये क्या, चट्टान जैसे इंसान का सामना कैसे करें? पूरी इजराइल सेना और राजा सोल उस गोलायत से भयभीत हो गए। हर दिन वो जंग के मैदान में आता और जोर से चिल्लाता, अगर कोई सामने से मुझ पर हमला करेगा तभी मैं जवाब दूंगा। 40 दिन हो गए बिना लड़ाई किए, हम उस गोलायत का सामना नहीं कर सकते। एक दिन डेविड के पिताजी ने उसे जंग के मैदान में भेजा ताकि वो अपने भाई की खबर ला सके। किसी भी तरह दोपहर से पहले मुझे जंग के मैदान में पहुंच जाना चाहिए। डेविड जंग के मैदान तक पहुंचा और उसने गोलायत की आवाज सुनी। यहाँ कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जीता तो उसे हमारा गुलाम बनना पड़ेगा, और यदि वो जीता तो हम उनकी गुलामी करेंगे। ये शैतान कौन है जो हमें खुलेआम चुनौती दे रहा है? वो बेकार में इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? ये फिलिस्तीनी सिपाही है, हम इससे नहीं लड़ सकते। क्या आप में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका सामना कर सके? ठीक है, उस विशाल इंसान से मैं लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे राजा की इजाजत लेनी होगी। वो महल में लौट आया ताकि राजा सोल से मिल सके। ओ मेरे महाराजा, मैं यहाँ राजमहल में इसलिए आया हूँ ताकि आपकी इजाजत ले सकूं। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें किस बात की इजाजत चाहिए मेरे बच्चे?
ऐसा लगता है कि हर कोई गोलायत से लड़ने के लिए घबरा रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे लड़ना चाहूंगा। नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें कैसे लगता है कि वो तुमसे शिकस्त खा जाएगा? वो सारी बातें मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूं। वही मेरी शेर और भालू से रक्षा करता है जब मैं अपने भेड़ चराने जंगल में जाता हूं। तो बस वही है जो मुझे शैतान से भी बचाएगा। ओह, पर डेविड, ये कैसे मुमकिन है? महाराज, कृपा करके मुझे इजाजत दीजिए। राजा को मनाने के लिए डेविड को थोड़ा समय लगा। ठीक है, लेकिन जंग के मैदान में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक हेलमेट और कवच पहनो। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी डेविड, वरना मैं इजाजत नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैं कवच और हेलमेट से वंचित नहीं हूं। हो सकता है कि मैं कवच का भार उठा नहीं पाऊं, इसलिए मुझे सरल कपड़ों में ही जाने की इजाजत दें। कम से कम मेरी खातिर यह तलवार तो अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरा ईश्वर ही मुझे शक्ति और रक्षा प्रदान करेगा। वही है सच्चा रक्षक। ये देखिए, मेरे पास मेरा हथियार है और ईश्वर ने मुझे इसे चलाने का हुनर भी दिया है। आप बिना संकोच इजाजत दे दीजिए। जीत तुम्हारी कदम चूमे। डेविड अपने सरल कपड़ों में महल से निकल गया, अपनी गुलेल और एक पोटली लेकर। पहले मुझे अपने गुलेल के लिए कुछ पत्थर ले लेने चाहिए। वक्त आ गया है उस शैतान से लड़ने का। डेविड ने 5 छोटे पत्थर उठाए और अपनी पोटली में डाल लिए। डेविड जंग के मैदान की ओर निकल पड़ा। गोलायत ने डेविड की ओर देखा। नीचे देखो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जंग करने के लिए तैयार हूं। ए पिद्दी लड़के, तुम मेरा सामना करोगे? मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये क्या बेइज्जती है? तुम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को महान गोलायत के साथ लड़ने भेज दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे पास तलवार और भाले होंगे, लेकिन मेरे हथियार हैं इस संसार के रचयिता ईश्वर। वो हमारे सेना के भगवान हैं, जिनका तुमने अभी मजाक बनाया था। आज भगवान मेरी मदद करेगा ताकि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। इसके बाद पूरी दुनिया जान जाएगी, जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, पर जीती जाती है ईश्वर की ताकत से। ये तो तय है कि आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। गोलायत डेविड की ओर बढ़ा। डेविड ने जल्दी से अपनी पोटली से एक पत्थर निकाला और उसे अपने गुलेल में डाल दिया। डेविड ने उसे सर के ऊपर लिया और जोर जोर से घुमाने लगा और पत्थर को फेंक दिया। जब तक गोलायत अपना भाला निकालता बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर जाकर गोलायत के सर पर लगा और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुम्हारे ही तलवार से तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ये कहकर उसने गोलायत के सर को काटकर उसे मार डाला। भागो भागो, गोलायत नहीं रहा, वो मर चुका है। अपनी जान बचाओ, हमारा रक्षक मर चुका है। हमारे दुश्मन भाग रहे हैं, चलो उन पर हमला करके विजय हासिल करें। उस दिन एक बड़े युद्ध में विजय हासिल हुई, क्योंकि डेविड को ईश्वर की ताकत पर भरोसा था। स्टोरी सुनने के बाद हमको पता ही चला रहेगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ डेविड के बारे में। डेविड भी आपके जैसा एक छोटा सा बच्चा था, तो वो गॉड के साइड में बड़ा कैसे हुआ? उसने गोलियत को कैसे मारा? क्योंकि ये स्टोरी से हमें सीखने मिलता है कि उसमें से 5 क्वालिटीज ऐसे थे जो वो 5 क्वालिटीज के कारण बड़ा हुआ। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या है, आइए जानते हैं। फर्स्ट जो है, डेविड ने सबसे पहले अपने हर एक काम में गॉड को फर्स्ट प्लेस दिया। अपना जो कुछ भी वो काम करता था वो पहले प्लेस गॉड को देता था। तो हमें भी ऐसा गॉड को प्लेस देना है। गॉड को प्लेस देना मतलब कैसे? हमें
हमेशा सुबह उठते ही प्रार्थना करनी है। हर एक चीज़ों में पहले प्रार्थना करना है। एग्जाम टाइम पे जा रहे हैं तो प्रार्थना करना है। हर एक चीज़ जो कुछ भी हम करते हैं पहले हमको प्रार्थना करना है और गॉड को पूछना है कि मुझे क्या करना है। तो डेविड से फर्स्ट चीज़ हमें ये सीखने मिलती है कि गॉड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है हमको। सेकेंड चीज़ जो है वो स्ट्रेंथ। डेविड के पास स्ट्रेंथ थी। क्या कौन सी स्ट्रेंथ? वो बॉडी बिल्डर था, उसमें बहुत सारा बॉडी था, वो जिम जाता था? नहीं, वो तो आपके जैसा एक छोटा सा बच्चा था। तो उसको स्ट्रेंथ कहाँ से आई? उसको स्ट्रेंथ आई गॉड से, क्योंकि फिलिपियंस 4:13 कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। तो वो स्ट्रेंथ उसे कहाँ से मिला? गॉड से। तो हमें भी मिलेगा अगर हम गॉड को फर्स्ट प्लेस देंगे तो वो स्ट्रेंथ हमें भी मिलेगा। हम जो कुछ भी काम करेंगे, हम कभी कभी कोई बोलता है ये तेरे से नहीं होगा, तो बहुत छोटा है। ऐसे काम जो हम कर सकते हैं वो गॉड के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फेथ, विश्वास। हमने उस टाइम भी विश्वास के बारे में पढ़ा, इस बार भी विश्वास के बारे में, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्वास जो है वो एक सीन में हमको दिखाई देता है। डेविड और सॉल दोनों सामने सामने बैठे, तो सॉल जो है वो बोलता है अरे तू तो बच्चा है, तू कैसे मारेगा, मत जा। लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि मैं जाऊंगा, प्लीज़ मुझे इस बार जाने दो, क्योंकि ये जो फाइट है वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर देख लेगा कि क्या करना है। वो कॉन्फिडेंस किसके कारण आया? क्योंकि उसके पास फेथ था, उसके पास विश्वास था। तो वो विश्वास हमारे अंदर रहना है। हम देखते हैं डेविड जो है वो कोई तलवार भी नहीं लेके जाता है मारने के लिए, वो एक 5 पत्थर और उसका गोफन लेके जाता है। तो इससे हम सीखते हैं कि हमारे में जो कुछ भी है उससे हमें गॉड को फेथ से, विश्वास से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीस। पीस मतलब शांति। डेविड पूरे स्टोरी में हम देखते हैं डेविड एकदम शांति से काम कर रहे हैं। वो जब भी सॉल ने बोला कि जा, वो एकदम नाचते नाचते ये मुझे चांस मिला है, गोलियत सामने आ, ऐसे नहीं बोला। वो शांति से गया, वहां पे खड़ा रहा। गोलियत जो है उस पे हंस रहा है, बच्चा ये मारेगा मेरे को। तभी भी हम देखते हैं कि डेविड जो है वो कुछ नहीं बोलता है, वो शांति से खड़ा है और परमेश्वर जो उसे बोलता है वो उसे करता है। अभी हम देखते हैं आप लोग, आपको कुछ बोले तो आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है मम्मी, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन हमें हर एक सिचुएशन में शांत रहना है, शांति से काम करना है, जैसे डेविड शांति से काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रार्थना। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में भी यही सुना और इसमें भी हम यही सुनेंगे, क्योंकि बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रार्थना। ये जो 4 चीजें मैंने बताई, गॉड को प्रेफरेंस देना, स्ट्रेंथ, फेथ, पीस, ये 4 चीजें हमें किससे मिलेगी? प्रार्थना से। डेविड जो है माना जाता है कि वो सबसे बड़ा आराधक था। तो वो कैसे था? प्रार्थना से। आराधना मतलब प्रार्थना करना गाना के द्वारा। तो वो जो है प्रेयर को हमेशा प्रायोरिटी देता था। तो ये 4 चीजें उसके अंदर कैसी थी? क्योंकि वो प्रार्थना करता था, क्योंकि वो प्रार्थना करता था। हमें भी प्रार्थना करना है, हर समय प्रार्थना करना है। अभी भी ये सिचुएशन है, लॉकडाउन का सिचुएशन है, इस समय भी हमें प्रार्थना करना है। और आगे जाके और बहुत सारे कठिनाइयां आएंगी, तभी भी हमको प्रार्थना करना है, जैसे डेविड ने प्रार्थना की। और जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो ये 4 क्वालिटीज जो है, प्रायोरिटी, गॉड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, स्ट्रेंथ गॉड से आती है, और फेथ, गॉड पे फेथ करना है, और शांति, गॉड की शांति हमारे अंदर होनी है। ये 4 चीजें हमें तभी मिलेगी जब भी हम 5th चीज करेंगे, वो है प्रेयर करेंगे। तो हमें हमेशा प्रेयर करना है। डेविड से हम 5 चीजें सीखते हैं, वो है गॉड को प्रायोरिटी देना, स्ट्रेंथ हमें गॉड से मिलती है, फेथ हमें गॉड पे रखना है, और 4th जो है पीस, शांति। जीसस क्राइस्ट भी शांति से काम करते थे, जैसे हमें भी शांति से काम करना है, चिल्लाना नहीं है। और ये सब सारे 4 चीज हमें कैसे मिलेंगे? 5th चीज करने से, वो है
प्रेयर करने से। तो हमें हमेशा प्रेयर करनी है। तो डेविड ने कैसे गोलियत को मारा? ये 5 चीजों से मारा। तो वैसे हम भी अपने अंदर के हर एक बुराइयों को, हर एक जो टेंशन की बातें, जो एग्जाम आता है तो बोलते अक्का पूछो मत, बहुत टेंशन है, ये सब चीजें हमें आएगी नहीं। कब? जब हम डेविड की तरह ये 5 चीजें करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी ये सुनने के बाद ये 5 चीजें हमेशा करोगे। वो है गॉड को फर्स्ट प्लेस देना, मेरा स्ट्रेंथ कौन है? क्राइस्ट है। फेथ किस पे रखेंगे? गॉड पे रखेंगे। पीस रहना है, शांति से रहना है, जो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जो डेविड इस स्टोरी में दिखाता है। और ये सभी 4 चीजें कैसे मिलेंगी? प्रार्थना से। तो हमें हमेशा हमेशा प्रार्थना करनी है और ये 4 चीजों के लिए गॉड से मांगना है। थैंक यू।
हेलो बच्चों, गॉड इज़ गुड, प्रेज द लॉर्ड। अभी इस समय में हम एक वचन को सीखेंगे जो हमारा लाइफ चेंज कर देगा। और मैं आपके साथ में एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। क्या कहा? सीक्रेट। हाँ, आपने सही सुना, सीक्रेट। आपको लोग, आप अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं तभी वो लोगों को आप बोलते हो ना आपके एनर्जी का सीक्रेट क्या है, तभी वो लोग आपको बोलते हो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, राइट? ऐसे ही बोलते हैं ना वो लोग। लेकिन हमारा सीक्रेट अलग है। क्या है वो फिर? इट इज क्राइस्ट, राइट? जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो हम अभी से कहीं पे भी कोई आपको अगर बोलेगा कि ये आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते, या फिर आपको खुद को ऐसा लग रहा होगा कि आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप अपने आप को बोलिए कि क्राइस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। जब क्राइस्ट ही सीक्रेट है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? हाँ, वही वचन अभी हम लोग सीखने वाले हैं। दैट इज Philippians 4:13, right? What you have heard is right. Philippians 4:13. Let us do it with action. आप अब मेरे साथ में एक एक्शन करेंगे। ओके, आई, ऐसा करिए, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आप अभी मेरे साथ में फिर से करिए। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, कोटि कोटि धन्यवाद पिता यीशु मसीह, फिर से एक बार ये समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह। हाँ राजा यीशु मसीह, हर एक बच्चे को ब्लेस करने के लिए मदद करना है इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु मसीह। पिता यीशु मसीह, जिसने भी इस वीडियो को देखा है यीशु मसीह, जो भी यीशु मसीह डेविड की स्टोरी को देखा है यीशु मसीह, उसे हर एक बच्चे को ब्लेस करने के लिए मदद करना पिता। होने दे राजा यीशु मसीह, जैसा डेविड आपकी स्तुति करता था यीशु मसीह, जैसे आपकी आराधना करने में मगन हो जाता था पिता यीशु मसीह, वो बात यीशु मसीह हम सारे बच्चों में भी देने के लिए मदद करना है इसलिए मैं धन्यवाद करती। हर एक बच्चे को ब्लेस करने के लिए मदद करना है इसलिए धन्यवाद करते यीशु मसीह। हर एक बच्चे को यीशु मसीह आपके राज्य के कार्य के लिए चुनने के लिए मदद करना है इसलिए धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह। हाँ पिता यीशु मसीह, उनको और उनके घराना को भी यीशु मसीह ब्लेस करने के लिए मदद करना है इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हाँ पिता यीशु मसीह, दाऊद को जिस तरह यीशु मसीह अपने बुद्धि दिया था यीशु मसीह, वही बुद्धि यीशु मसीह सारे बच्चों को भी देने के लिए मदद करना है इसलिए धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह। हाँ पिता यीशु मसीह, सारी चीजें बस आप के हाथ में सौंपती पिता यीशु मसीह। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।